अगर एक मोहल्ले की बात करें, मोहल्ला तो अच्छा है, लेकिन अगर एज़ इलाके में बात करें, तो होते हैं, बात करते हैं लोग कि कैसे कपड़े पहनता है, इस तरह की बातें सुनने में आती हैं कि भाई ये तो बिल्कुल ही पता नहीं क्या डिफेंस का बना घूम रहा है। एक बड़ा एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर बना हुआ कि भाई देखो बर्गर बना हुआ आ रहा है। अब मेरा सेंस ऐसा है, अब मुझे नहीं पता मैं क्यों, मुझे नहीं, आई डोंट नो। मम्मी-डैडी बहुत सुनने को मिलता है, मुझे नहीं पता ये मम्मी-डैडी का क्या कॉन्सेप्ट है। मेरा नाम माजिद है। आई वॉज़ बोर्न इन 1995। मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा, और लाडला तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे से छोटी मेरी बहन भी है, तो हम 3 बहन 3 भाई। पूरे घर में मैं ही थोड़ा इस तरह का था, थोड़ा जो क्रिएटिव था, जो नई-नई चीज़ों में करना, मतलब कपड़े भी थोड़े से सब जो पहन रहे हैं वो नहीं पहनना, थोड़े से अलग पहनने हैं, कुछ भी ऑल्टरेशन कर लेना, तो इस तरह करना। एक तो पहली बात है, ओवरवेट बहुत था बचपन में, होता है ना वो हर कोई आपके गाल खींच रहा है, इस तरह कर रहा है, तो इस तरह से वैसे भी मुझे पसंद नहीं थी ये चीज़, लेकिन लोग करते थे। अब तो खैर बहुत अवेयरनेस आ गई है कि बैड टच गुड टच का सीन होता है। एक दफ़ा तो एक घर था, तो वहाँ पर एक आंटी खड़ी हुई थी, तो वो आंटी कह रही हैं बेटा इधर आओ, और मैं इतना सीधा, मैंने बोला चलें, पता नहीं क्या कह रही हैं आंटी, तो वो मुझे घर में दिखाने ले गई कि देखो कितना प्यारा बच्चा है ये। मुझे पूरे घर में घुमा रही हैं। अब मैं कह रहा हूँ मतलब ये हो क्या रहा है? फिर मैंने अम्मी को बताया, अम्मी ने मुझे बहुत डाँटा, कह रही बेटा तुम बहुत सीधे हो, तो ये ऐसा नहीं करना है आज के बाद से। अगर मैं कोई रोटी लेने भी जा रहा हूँ, तो रोटी में सबसे पहले मैं लाइन में लगा हूँ। अब वो मुझे पता है, वो कोई भी आके ना आगे खड़े होके मुझे पीछे कर दे, और मैं चुपचाप पीछे हो जाता था। स्कूल में तो मैं बहुत एक डरा हुआ एक बच्चा बोलेंगे जिसे। एक टीचर थे मेरे, वो मुझसे बड़ा पता नहीं क्यों नफ़रत करते थे, आई डोंट नो व्हाई। बहुत ज़्यादा, फॉर नो एनी रीज़न। आई वाज़ रियली गुड, मतलब उसमें पढ़ाई में भी सही था, नॉर्मल था। लेकिन उनका पता नहीं क्या एक ख़ास तौर पे एक बिहेवियर था अजीब-सा, लाइक जैसे पता नहीं क्या, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। मैं किसी को बताता नहीं था आकर। मैं बस, मुझे लगता था शायद अल्लाह ताला देख रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा। कर लूँगा, और वाक़ई में ये चीज़ है। ये जब रूम मिला तो एक ये ब्लैंक कैनवस था, मुझे ही करना था कि इसमें जो भी करना है, और छोटा रूम था, चीज़ें भी सारी करनी थी। अब डेस्क एरिया भी था, टीवी का गेमिंग के लिए थोड़ा-सा मुझे वो करना था, और रीडिंग काउच बनाना था जिसे क्या कहते हैं, और बालकनी भी चाहिए थी। तो इस तरह मैंने पूरा तरीके से डिज़ाइन किया, और होते-होते वो ऐसा हो गया कि मुझे खुद नहीं यकीन आता ऑनेस्टली कि जब वो धूप भी आ रही होती है ना, मैं तो हर चीज़ को नोट करता हूँ, आर्ट ऑफ नोटिसिंग जिसे कहते हैं। धूप आ रही होती है, धूप को मैं देखता रहता हूँ। कभी-कभी चाँद की रोशनी आ रही थी, मैं तो बड़ा हैरान था। मैंने कहा चाँद की रोशनी आ रही है मेरे कमरे में, मैं तो बड़ा हैरान हो जाता हूँ। ये मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं चीज़ें, जो नेचर है। रात को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये पर्दा खुला हुआ होता है, पौधे दिख रहे होते हैं, आप बिल्कुल एक डिम सी लाइट जल रही थी, तो मतलब मुझे लगता है मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं घर में ही सुकून हूँ। आई डोंट वांट टू गो टू वेकेशन और समवेयर, मैं बस घर में ही खुश हूँ। और लिटरली ऐसा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं दोस्तों के साथ जा रहे हैं बाहर, तो मेरा बस ये होता है मैं बस यहाँ से जाऊँ और मैं घर में अपने सुकून से अपने बेड के ऊपर जाके लेट के चिप्स खाता हुआ अपनी मूवी देख लूँ। मेरे लिए बेस्ट टाइम यही होता है। मैं छोटा था, तो अगर मैं गली में बैठा था, तो मेरे भाई, जो बड़े भाई हैं, वो मुझे कहते थे गली में नहीं देखो तुम ऊपर जाओ, सही है? तो एक वो भी खौफ था। तो इस तरह मेरे ख्याल से होते-होते वो डेवलप हो गया कि मुझे नहीं निकलना बाहर, मैं घर में ही रहूँ। जब मैं कॉर्पोरेट लाइफ़ में आया तो मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट था, ज़ाहिर-सी बात है। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोग दूसरों को जज करते हैं, जिस जिस तरह भी जज करते हैं, जिस भी लैंग्वेज के थ्रू या जिस तरह भी, नहीं करा करें आप लोग। मतलब जो जी रहा है उसको जीने देना। आप भी तो जी रहे हैं, आपको थोड़ी कोई कुछ बोल रहा है। तो आप क्यों बिला वजह आप किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रहे हैं?